हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। हमें यहाँ जिस भी गुणधर्म का यूज किया गया है उसे हमें बताना है कि किस गुणधर्म का यूज इसमें किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14। तो ध्यान दीजिए कि हम देख रहे जो अंक यहाँ है वही अंक आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ में भी देखिए -11/14 है, तो यहाँ में भी आपको -11/14 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ में भी आपको -3/5 है, यहाँ पे भी -3/5 है। बस क्या किया गया है, संख्याओं के क्रम को आगे पीछे कर दिया गया है। यहाँ पहले लिखा है आपको -11/14, यहाँ बाद में लिखा गया है। यहाँ बाद में लिखा गया है -3/5, यहाँ पहले लिखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ में बस क्या किया गया है, इसके कर्म को आगे पीछे कर दिया गया है। जब कर्म को आगे पीछे कर दिया रहता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, गुणात्मक कर्म विनिमय। ठीक है, तो इसका किस गुणधर्म का गुण यूज किया गया, इसमें लिखेंगे गुणात्मक, क्योंकि बीच में आपका गुना का चिन्ह है इसलिए गुणात्मक। अगर जोड़कर होता तो योग का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गुना है तो लिखेंगे गुणात्मक। अब क्या किया गया, इसमें कर्म को आगे पीछे किया गया, इसलिए लिखेंगे कर्म विनिमय। तो गुणात्मक कर्म विनिमय, ठीक है, इस गुणधर्म का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, तो यहाँ में भी देखिए आपको जो संख्या यहाँ दिखेगा वही संख्या आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, यहाँ में भी देखिए -5/2 है, यहाँ में भी 5/2 है, फिर -7/4 है, यहाँ में भी -7/4 है, फिर 1/3 है, यहाँ में भी 1/3 है। यानी यहाँ में कर्म को आगे पीछे नहीं किया गया है, यहाँ बस क्या किया गया है, ग्रुप को चेंज किया गया है। यहाँ पहले दो संख्याओं का ग्रुप बनाया गया है और यहाँ में बाद के दो संख्याओं को ग्रुप बनाया गया है। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे कि संख्या को ब्रैकेट में किया हुआ है, ठीक है, और उसके क्रम को चेंज नहीं किया गया है, तो जहाँ ब्रैकेट बनता है उसको बोलते हैं साहचर्यता। ठीक है, तो ये आपका कौन सा गुण है, साहचर्यता का गुण। तो चूंकि सब गुना में है तो क्या हो गया है, ये हो गया गुणात्मक साहचर्यता। ठीक है, तो लिखेंगे गुणात्मक साहचर्यता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या किया गया है। यहाँ में कह रहा है कि अगर हम -4/7 को 1 से गुना करें, ठीक है, या फिर 1 को -4/7 से गुना करें, हमारा आंसर क्या आएगा, -4/7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी संख्या को अगर जब हम 1 से गुना करते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। या फिर 1 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 का गुना हम जिस संख्या से करते हैं हमारा आंसर क्या आता है, वही संख्या ही आएगा। ठीक है, आ रहा ना। तो यहाँ में भी देखिए, यहाँ में इसी चीज़ को दिखाया गया है कि अगर हम -4/7 को 1 से गुना करें या फिर 1 को -4/7 से गुना करें, हमारा आंसर क्या आएगा, -4/7 ही आएगा। ठीक है, तो इस गुण को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो लिखेंगे इस गुण का नाम क्या है, यानी जब किसी संख्या को 1 से गुना करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही संख्या आएगा। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी में देखें। क्वेश्चन नंबर डी में ध्यान दीजिएगा, तो पहले आपको दिया गया है -9/16, फिर इसी संख्या को उलट के गुना किया गया है। देखिए 16/-9, ठीक है, -9 नीचे आ गया और 16 ऊपर चला गया। अब उसके बाद फिर क्या किया गया है कि पहले 16/9 को लिखा गया, यहाँ पे -9/16 को लिखा गया था, पहले यहाँ में इसको लिखा गया। ठीक है, यानी कि कर्म को आगे पीछे किया गया है। ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया, उसके विलोम से यानी उसका प्रतिलोम से गुना किया गया है। कभी भी किसी संख्या को उसके प्रतिलोम से हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या देता है, 1 आता है। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी उल्टा होगा संख्या तो क्या हो गया, ये हो गया प्रतिलोम। चूंकि गुना में है तो क्या हो गया, ये गुणात्मक। तो क्या लिखेंगे इसको हम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। कभी भी किसी संख्या को उलट कर अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और इस गुण को क्या बोलेंगे हम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ई, 7 का ई में क्या दिया गया है, -3/4 गुना 5/6, इसे ब्रैकेट में रखे हैं, फिर गुना किया गया 1/2 से, फिर उसके बराबर में लिख के क्या लिखा है, -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2। तो ध्यान देंगे यहाँ जो कर्म है वही कर्म यहाँ में भी है, यानी जो स्टेप यहाँ में है, पहले 3/4 है, यहाँ में भी -3/4 है, फिर 5/6 है, यहाँ में भी 5/6 है, उसके बाद 1/2 है, तो यहाँ में भी 1/2 है। बस यहाँ में क्या किया गया है कि ग्रुप बनाया गया है, तो पहले आगे का 2 संख्या का ग्रुप बना है, फिर बाद में पीछे के 2 संख्या का ग्रुप बना है। कभी भी आपको जब कर्म चेंज ना हो, सिर्फ ग्रुप बनाया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहचरता। ठीक है, यहाँ चूंकि सभी में गुना का चिन्ह है तो क्या हो गया, ये गुणात्मक सहचरता। तो इस गुण को क्या बोलेंगे हम, गुणात्मक सहचरता। और इससे पहले इस गुण को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लिखेंगे गुणात्मक सहचरता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एफ को देखेंगे। -17/19 गुना 0, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। क्यों, तो इस गुण को हम कहते हैं गुणात्मक, नहीं, शून्य का गुणात्मक गुण। क्या बोलेंगे, ये शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।